94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। श्रद्धा कितनी खूबसूरत लड़की है, चमकती त्वचा, गहरी जुल्फें और काली आंखें। देखते ही वीरेन को पसंद आ गई थी। एक कॉमन फ्रेंड की शादी में मिली थी, खूबसूरत भी थी और मासूम भी। सीएस पढ़ रही थी और वीरेन इंजीनियरिंग। श्रद्धा पसंद आ गई थी, बाद में अचानक ही मिल गया, जैसे कोई रास्ते में टकरा जाता है। श्रद्धा को शायद शक हो गया था, हमेशा पूछती रहती, यहाँ कैसे आना हुआ, कौन सा फ्रेंड यहाँ रहता है, यहाँ कोई पेट्रोल पंप कहाँ है। पकड़ लेती वीरेन को और वीरेन ज्यादा गिरफ्तार होता रहता प्यार में। घर वालों ने विरोध भी नहीं किया, दोनों खानदान अच्छे थे, लड़का लड़की पढ़े लिखे थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, संस्कारी थे, और क्या चाहिए। जल्द ही शादी भी हो गई। और आप तो जानते ही हैं, शादी से पहले स्वभाव की पहचान हो उतना लड़का लड़की नहीं मिल पाते। शादी टिकती है तो प्रेम और विश्वास पर। वीरेन और श्रद्धा की शादी के बाद क्या हुआ, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। यही मात खा गई श्रद्धा। नाम श्रद्धा था, पर वीरेन पर इतनी भी श्रद्धा नहीं थी। वीरेन हैंडसम था इसलिए, या फिर वीरेन के ऑफिस में खूबसूरत लड़कियां थी इसलिए। पहले जो सवाल लाड प्यार से पूछे जाते थे वो धीरे धीरे तीखे होने लगे। 1:30 बजे श्रद्धा का फोन आता, खाना खा लिया, कैसा था, साथ में कौन था। अगर वीरेन केबिन में नहीं होता या फिर मोबाइल नहीं उठाता तो ये प्रश्न बढ़कर 10 गुने हो जाते। बाथरूम में थे तो मोबाइल तो उठा सकते थे, घर पर तो बाथरूम में फोन उठाते हो आप, ऑफिस में क्यों नहीं। लंच ऑफिस में लेने वाले हो या बाहर। इन सब की जड़ तो मोबाइल ही था। सिर्फ वीरेन और श्रद्धा ही क्यों, आजकल के कई कपल्स की समस्या यहीं से तो शुरू होती है। बैंक में जॉइंट अकाउंट होता है पर मोबाइल कोई छू नहीं सकता। वीरेन और श्रद्धा की समस्या के पीछे भी श्रद्धा की अश्रद्धा और श्रद्धा का मोबाइल था। एक दिन वीरेन का फोन अचानक ही बिगड़ गया। इस महीने खर्च भी ज्यादा हुए थे, फिर नया कहाँ से लाता। श्रद्धा ने अपना स्मार्टफोन वीरेन को दे दिया और खुद पुराना फोन यूज करने लगी। वीरेन को श्रद्धा का फोन पहले तो पसंद नहीं आया, उसे टच स्क्रीन पसंद नहीं था, पर था तो इंजीनियर, 2-3 दिन में सीख गया। अब ज्यादातर मोबाइल पे ही लगा रहता। और यहाँ श्रद्धा की शंका बढ़ने लगी। पढ़ने में आया कि आजकल डिवोर्स का कारण ज्यादातर फेसबुक और मोबाइल है। तब तो उसकी नींद हराम हो गई। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माही एफएम पर मैं हूँ माही। वीरेन को तो बेचारे को पता भी नहीं था कि श्रद्धा उस पर शक कर रही है। श्रद्धा जब पूछती कि किसका फोन था तो आसानी से कह देता मानसी का। श्रद्धा पूछती क्यों, वीरेन जवाब देता ऑफिस कब पहुंचूंगा ये पूछ रही थी। श्रद्धा आगे पूछती वो तुम्हें क्यों पूछ रही है। वीरेन अभी भी जवाब देता बॉस की सेक्रेटरी है, बॉस को मुझसे काम होगा, तो वो नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा। बात उस दिन के लिए खत्म हो जाती, पर 2-3 दिन बाद मानसी दोबारा फोन करती। यही पूरी बात श्रद्धा फिर दोहराती। उसी क्रम में वीरेन कुछ भी कह देता तो श्रद्धा का शक और बढ़ जाता। अब तो श्रद्धा ने नोट डाउन करना शुरू कर दिया था। और टाइम पे वीरेन के मोबाइल पर मैसेज आए या फोन आए तो छुपकर अपनी डायरी में टाइम नोट डाउन कर लेती। अपने पति की जासूसी के लिए डायरी मेंटेन कर रही हो, ऐसी शायद पहली बीवी थी श्रद्धा। ये जासूसी कहाँ ले जाएगी श्रद्धा को, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। जरा सोचे तो, औरतों की डायरी में क्या क्या लिखा होता है। 20 रुपए किलो आलू, 50 रुपए का पनीर, दूसरे पन्ने पर 20 कपड़े धोबी को दिए, 3 साड़ी, 4 जीन्स, और एक पन्ने पर काम की लिस्ट, घर का सामान लाना है, बिजली का बिल भरना है, वगैरह वगैरह। इससे हटकर श्रद्धा की डायरी में एक ऐसा पन्ना था जिसमें वीरेन ने 10 सितंबर को रात 11:30 बजे किसी को मैसेज किया। 16 सितंबर को सुबह 7:30 बजे धरा का फोन आया था। 18 सितंबर देर रात तक व्हाट्सएप पर लगा था। 22 सितंबर को ऑफिस में काम है कहकर रविवार को भी ऑफिस गया। हर क्षण शंका जहाँ हो वहां तो डायरी के पन्ने भी भर जाएं। श्रद्धा के दिमाग में हजारों लाखों सवाल आते और वीरेन वो थक जाता। जवाब देता फिर भी श्रद्धा को संतोष नहीं होता।
श्रद्धा वैसे तो इतने सवाल नहीं पूछती अगर उसे बीरेन का मोबाइल चेक करने को मिलता। यहाँ तो बीरेन के मोबाइल पर पासवर्ड भी पता नहीं था उसे। अनलॉक कैसे करे और चेक कैसे करे? बीरेन सो जाता या फिर बाथरूम में जाता तो कई बार प्रयत्न करती श्रद्धा, पर कुछ पता नहीं चलता। ऑफिस में तो रिसेप्शनिस्ट एक ही जवाब देती, बीरेन सर मीटिंग में है। कुछ तो होगा जो मोबाइल से जानने को मिलेगा, पर क्या करे, ये तो लॉक था। श्रद्धा को ये पता ही नहीं था कि उसका प्यार भी लॉक हो गया था और अनलॉक होना मुश्किल होता जा रहा था। कैसे अनलॉक करेगी श्रद्धा ये फोन और अपने रिश्ते को? जानिए कुछ पलों में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। वैसे तो सुबह का रूटीन ऐसा था जैसे हर घर में होता है। वीरेन तैयार होता था और श्रद्धा उसके लिए नाश्ता बनाती थी, पर आज का स्केड्यूल थोड़ा अलग था। वीरेन तैयार हो रहा था और श्रद्धा बस उसे देख रही थी। वीरेन सुबह से ही फोन पर बिजी था। ऊपर से वीरेन ने येलो शर्ट पहना। श्रद्धा को येलो कलर पसंद ही नहीं था और शर्ट तो बिल्कुल पसंद नहीं थी ये वाली। कई बार कह चुकी थी, फिर भी वीरेन ने यही क्यों पहनी? वीरेन ने कहा भी कि ये शर्ट ऊपर पड़ा था तो पहन लिया, ब्लू शर्ट में बटन नहीं थे। पर श्रद्धा वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। कितना झगड़ी वीरेन के साथ। वीरेन तो सामने कोई फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा हो उस तरह बेबाक होकर खड़ा रह गया। उसे सिर्फ उतना ही पता चला कि श्रद्धा मोबाइल के बारे में कुछ कह रही है। उसे अपना स्मार्टफोन वापस चाहिए। मानकर वीरेन ने श्रद्धा को मोबाइल दे दिया और श्रद्धा ने चिढ़कर पूछा, पासवर्ड क्या है तुम्हारा? वीरेन कहाँ कोई पासवर्ड रखता था। श्रद्धा का जो फोन था और उसी ने जो पासवर्ड रखा था उसी से काम चल रहा था। इतना कहकर मोबाइल देकर चला गया वीरेन ऑफिस। पर फोन की चेकिंग में क्या मिला श्रद्धा को? जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। पूरा दिन मोबाइल चेक करने के अलावा कुछ काम नहीं था श्रद्धा के पास। अगर श्रद्धा को पता होता कि वीरेन ने पासवर्ड नहीं बदला है तो बात आसान हो जाती, पर अभी वक्त था। उसने अपनी डायरी खोली और मोबाइल का लॉक खोला। ज्यादातर तो ऑफिस से ही मैसेजेस और फोन थे, वो भी बॉस के। व्हाट्सएप पर कलीग श्रेयांश के साथ प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा था। जिस दिन गोवा जाने वाला था उसकी पहले की रात को 3 मैसेज फ्लाइट के थे। फ्लाइट डिले हो रही थी इसलिए। फोटोग्राफ्स और वीडियो में भी ऐसा कुछ नहीं था जिसने श्रद्धा का ध्यान खींचा। हाँ, श्रद्धा का फोटो जरूर था। श्रद्धा ने जो मैसेजेस वीरेन को किए थे वो सब थे फोन में। शाम को वीरेन जब घर आया तब श्रद्धा ने माफी तो मांग ही ली और फोन देकर कहा, मैंने पासवर्ड बदल दिया है, अब लव लिखोगे तो मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। वीरेन ने श्रद्धा को अपनी ओर खींच लिया। वही येलो शर्ट पहनी थी उसने।